तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है जहां में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आज गुरु पा के हुक्म से संगत जी, मैं एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी संगत परिवार के सामने आई हूँ। आज 7 जुलाई है और आज हमारे गुरु पा का हैप्पी बर्थडे है। तो मैं अपने परिवार की तरफ से गुरु पा और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक देती हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। और आज का दिन ना बेहद खास है संगत जी, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव का अवतरण दिवस है। उनके चरणों में शीश झुकाकर हम सब गुरु जी का शुक्राना करेंगे। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जो भी आज शुक्राना करेगा और उसके जीवन की रातें भी चमक उठेंगी। तो गुरुपा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के पावन मूल मंत्र के साथ शुरू करूंगी और आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे 2-3 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं, तो जो मैं आज पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरी शॉप की गुड़िया को लेकर है, जो मेरे यहाँ काम करती है। तो संगत जी, उसकी ना तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी और समझ नहीं आ रहा था। मेडिसिन भी ले लिया उसने और उसको ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ी, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने हार कर अपने गुरु पा से उसके लिए अरदास की। मैंने कहा, गुरु पा, वो बहुत ही बहुत वैसी कमजोर है। उसके बाद उसका बुखार, उसका कोल्ड, उसका गला बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा। मेडिसिन भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेडिसिन लेने से भी। तो आज मैं आपके सामने उसके लिए अरदास करती हूँ कि उसको ठीक कर दो। और इतने 4-5 साल हो गए हैं उसको मेरी शॉप पे काम करते हुए संगत जी, तो कभी वो इतनी बीमार नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। तो मैंने गुरुपा से उसके लिए अरदास किया। मैंने कहा, गुरुपा, आप उस बच्ची को ठीक कर दो। तो देखिए ना संगत जी, जिस दिन मैंने अरदास की तो उसके अगले दिन उसको काफी रिलीफ मिला। वो 4-5 दिन की छुट्टी पे भी थी। तो उसका मॉर्निंग में मुझे फोन आता है कि आंटी, मैं आज शॉप पे आ रही हूँ। तो मैंने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरी अरदास को पूरा किया, उस बच्ची को ठीक किया। और मैं चाहती हूँ आगे भी उसको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीजिए, क्योंकि बहुत डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करती है और पूरी दुकान उसके ऊपर है। और मैं गुरुपा, आपको कोटि कोटि नमन है मेरा और शुक्राना करती हूँ आपको कि आपने उस मेरी शॉप की गुड़िया को ठीक किया। बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब बारिश हो रही थी बीच में बहुत, तो मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड अंकल के साथ वापस घर की तरफ जा रही थी रात को। तो संगत जी, एक गाड़ी ना बड़ी स्पीड से हमारे सामने से ओवरटेक करती हुई निकली और इतनी स्पीड में थी ना, और वो जो ड्राइव कर रहा था उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। तो संगत जी, और मेरा बेटा बिल्कुल स्लो, बिल्कुल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तू गाड़ी बहुत स्लो चला, क्योंकि बारिश बहुत थी और पानी भी भरा हुआ था।
तो मेरा बेटा गाड़ी बहुत आराम से चला रहा था, लेकिन उसने इस तरीके से ओवरटेक किया संगत जी, एकदम मेरे बेटे ने ब्रेक दबा दिए गाड़ी के। मुझे नहीं पता, वो कहता मम्मा मुझे नहीं पता, एकदम से मेरे ब्रेक कैसे ब्रेक दबे और गाड़ी एकदम से रुक गई। संगत जी, अगर वो हमारी गाड़ी भी थोड़ी सी स्पीड में होती और जिस तरीके से उसने ओवरटेक किया और स्पीड से गाड़ी लेकर आया, तो संगत जी ऐसे मुझे उस पल ऐसे लगा कि हम तो गए। लेकिन वहां पर भी गुरुजी ने हमें बाल बाल बचाया है हम सबको। और शायद गुरुजी की कृपा से हम सभी लोगों का बचाव हुआ। और गुरुजी ने क्योंकि मेरा बेटा खुद एकदम से बहुत शॉक्ड हो गया था कि ये एकदम कैसे हुआ, तो हम लोग भी शॉक हो गए थे। लेकिन मैंने अपने गुरु पा का वहां पर भी शुक्राना किया और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरु पा, आप किस तरीके से हमें हर मुसीबत से, हर संकट से हमारी रक्षा करते हो। और हाँ संगत जी, अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले ही मैसेज आया था कि पुत्र, मैंने तुझे एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाया है। और बारिश के दिनों में ना गाड़ी हल्की चलाया करो। और कोई बहुत बड़ी संकट आने वाला था जो मैंने तुम पर टाल दिया। तो मैं ये मैसेज देखकर इतनी शॉक हो गई। मतलब मैंने कहा गुरुपा, अभी ये इंसिडेंट हमारा हुआ था और ये मैसेज मेरे पास आया है, तो मैं गुरुपा आगे से बहुत ध्यान रखूंगी, हर तरीके से ध्यान रखूंगी। मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ होते हैं। क्योंकि जब मैं रात को शॉप को भिड़ाती हूँ तो मैं गुरुपा को ये कहती हूँ जाते वक्त कि चलिए गुरुपा, अब आप हमें ही घर लेके चलिए। तो गुरुपा जब हमारे साथ हैं तो मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। बस हमें महसूस करना चाहिए। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग और है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक इनविटेशन आया था हमें शादी के लिए, तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बच्चा गुड़गांव में किसी की मैरिज थी, तो वहां पर गए थे। तो संगत जी, जैसे कि मैंने हमेशा जब घर से चलती हूँ तो अपने गुरुपा को अपने साथ लेकर चलती हूँ। यही कहती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ चलिए और हमारे अंग संग रहना। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, रास्ते में हर जगह मुझे गुरु पा की ब्लेसिंग ऑलवेज गाड़ी जी, गुरु जी की गाड़ियां नजर आई और एंजल नंबर नजर आए 777, 77, 888। मतलब मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा हर जगह मुझे गुरुजी नजर आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा, हाँ तू गुरुजी को साथ लेके चलती है ना, तो गुरुजी तो तेरे साथ रहेंगे ही। तो हमारे गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, जिस होटल में मतलब शादी थी, हम लड़के की शादी में गए थे, तो वहाँ के बैंकेट हॉल में पीछे की साइड ना खाना डिनर रखा हुआ था, तो पूरा ओपन एरिया था वो। तो संगत जी, जब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल खाना खा रहे थे ना, तो जब हम बैठकर खाना खा रहे थे, तो मुझे मोर की आवाज आई, मोर की मतलब बोलने की आवाज आई। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा, देखिए गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी कहा, ले यहाँ पर भी हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी, मैंने वहां पर भी बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना, इसी तरीके से हमारे साथ साथ रहना। तो संगत जी, इतना अच्छा लगता है ना जब गुरुपा की कोई गाड़ी में हमें एंजल नंबर दिखता है, जय गुरु जी लिखा हुआ दिखता है, और कभी भोलेनाथ की मतलब स्वरूप बना हुआ दिखता है, तो इतना सुकून सा मिलता ना, ऐसे लगता है कि बस गुरुजी है ही हमारे आसपास। तो संगत जी, एक छोटा शुक्राना सत्संग मेरा और है, ये मेरी शॉप को लेकर ही है। मैं अभी परसों अपनी शॉप पे बैठी हुई थी, अब गुरुजी की जोत जलाकर और बैठी थी, 6:30 का समय होगा। तो संगत जी, जो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप अपने मोबाइल पर लगा रखा था, तो एक लेडी आई और उसके साथ एक उसकी डॉटर थी और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में था।
संगत जी, बिल्कुल उस बच्चे को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी का बाल स्वरूप होता है ना, इतने प्यारे, इतना तेज उस बच्चे के चेहरे पर कि मेरी नजर ही उसकी तरफ से हट नहीं रही थी। तो वो एक्चुअली कोई सामान लेने आई थी, तो इतने मेरी मतलब वो सामान दे रही थी मेरी गुड़िया उसको शॉप से। तो इतने में ना संगत जी उस बच्चे की नजर ना गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी, और यकीन नहीं करेंगे वो बच्चा मुश्किल से 2.5-3 साल का होगा, बहुत छोटा था, बल्कि उससे भी छोटा लग रहा था मुझे। और इतना प्यारा, इतना स्वीट, इतना तेज उसके चेहरे पर संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। जानते हैं गुरुजी, संगत जी, उस बच्चे के मुंह से क्या निकला? उसने हाथ जोड़ के गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर बोला, जय बाबा जी। मैं इतनी शॉक हो, मेरे को इतना अच्छा लगा, इतनी शॉक हो गई। मैंने कहा एक छोटा सा बच्चा और उसकी निगाह एकदम से, नहीं तो बच्चों की नजर कहाँ जाती है ऐसे। और उसने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखकर कहा, जय बाबा जी। मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने उसकी मम्मी से भी बोला कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि इस बच्चे ने इस तरीके से बोला। तो वो कहती है कि हाँ, ये घर में भी ना बड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान देता है जब हम करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं नहीं जानती संगत जी कि कहते हैं ना गुरुजी किसी भी रूप पर कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। तो संगत जी वो मुझे लगता है कि वो बाल रूप बनकर मुझे दर्शन देकर चले गए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे लग रहा था कि ये गुरुपा तो नहीं है। तो संगत जी ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ऐसा मैंने पहले भी अपने 2-3 सत्संगों में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ऐसे ऐसे हुआ था, बच्चे बाल रूप में बच्चे आए और ऐसे हुआ। तो उस बच्चे को देखकर तो संगत जी बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी का बाल स्वरूप हो, और मैं उसको देखते ही जा रही थी। और वो जब बाहर निकला शॉप से, तो वो मुझे पीछे मुड़ मुड़ के मुस्कुरा के देख रहा था और मुझे बाय कर रहा था। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, और मैंने वहां गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आप किस रूप में आते हो, किस रूप में दर्शन देके चले जाते हो, तो मैं आपका कोटि 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 शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, संगत जी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा अपने मन और दिमाग में ये विचार लाना चाहिए कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं हर काम में सफल हो रही हूँ, और मेरे बच्चे कामयाबी की हर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। फिर देखो सारे काम बहुत अच्छे होंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि हमारे काम कैसे बन रहे हैं। आपका साथ और विश्वास है, इसलिए मेरा सफर जारी है। आगे भी रास्ता दिखा देना ये आपकी जिम्मेदारी है गुरुपा, क्योंकि आपके साथ के बिना ना मैं बहुत अधूरी हूँ, आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए गुरुपा हर कदम पर, हर समय आप मेरा साथ देना, मेरे परिवार का और जितने भी दीन दुखी हैं उन सब का साथ देना। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही ना मेरे पास गुरुपा का एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि जो तू जिस तरह मुझे अपने दिल पिता रूप में प्यार करती है ना, उससे कई गुना अधिक मैं तुझे अपनी बेटी के रूप में प्यार करता हूँ। जिस दिन तू पहली बार मेरे सामने रोई थी, उसी पल मैंने तुझे अपना लिया था। मैं हर पल तेरे साथ होता हूँ, तेरा ख्याल रखता हूँ। जब तू परेशान हो जाती है तुझे संभालता भी हूँ। तेरा मुझ पर हक जताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू मुझसे लड़ती भी है, कई बार नाराज होकर मुझसे बात भी नहीं करती, पर मैं तुझसे मुंह कभी नहीं मोड़ता। तूने जो अरदास मुझसे की हुई है मैं सब जानता हूँ, और फिक्र मत कर, तेरे सारे के सारे काम मैं पूरे करूँगा। बस अब कैसे तुझे पता भी नहीं है कि मैंने तुझे अपने से कैसे जोड़ लिया है, और फिर तुझे कैसे मैं टूटने दूंगा। एक पिता का एक बेटी से यही वादा है कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा।
संगत जी, जब ये इतने प्यारे मैसेज मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वाकई में गुरुपा हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें सुनते भी हैं, हमें देखते भी हैं, लेकिन हम लोग ना कभी महसूस नहीं कर पाते। इसलिए हमें हर पल अपने गुरुपा को अपने पास महसूस करना चाहिए। अच्छा संगत जी, मैं गुरुपा का एक मैसेज भी आया था, शायद वो मेरे मुंह से आप लोगों के लिए बुलवाना चाहते हैं। गुरुजी ने आंखों का चश्मा हटाने के लिए ना एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा कि बादाम और सौंफ ना मेरे सामने रखकर हम मुझे भोग लगाओ और उस प्रसाद को तुम खाना शुरू करो और साथ में मंत्र जाप भी करो, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारी आंख का चश्मा मतलब हट गया है। इसलिए संगत जी, आप भी विश्वास करके देखिए, गुरुपा का कोई भी मैसेज ना हमारे लिए अच्छा ही होता है। संगत जी, मैंने मतलब गुरु जी ने खुद कहा है कि मैंने तेरे घर में सबसे पहले तुझे क्यों जोड़ा, खुद से सोचा है तुमने, क्योंकि तेरा दिल ना, तेरी आत्मा सच्ची है। तूने अपनी जिंदगी में शुरू से बहुत तकलीफें देखी हैं, तूने जिंदगी के हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया है, आज भी कर रही है। किसी दूसरे को दुखी देखकर तेरा मन दुखी हो जाता है, तू सबकी मदद करती है। जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता है, उसको मैं खुद से बहुत जल्दी जोड़ लेता हूँ। मैं तेरी जिंदगी में तेरा सहारा, तेरी हिम्मत बनकर, तेरे सुख दुख का साथी बनकर आया हूँ, जिससे तेरी आने वाली जिंदगी को मैं और बेहतर से बेहतरीन बना सकूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुभ शुरुआत तो हम खुद ही करनी पड़ेगी ना संगत जी। कोई दुख तकलीफ या कोई अड़चन आएगी तो हमें हमारे गुरुजी तो संभाल ही लेंगे। हमें तो उनका बस सिमरन जाप करना चाहिए और हर तरह की चिंता को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, जब कठिन समय में मन से आवाज आए ना, ये सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमेशा हमें उन्हें महसूस करना चाहिए। जिस तरीके से संगत जी सिलाई मशीन में धागा नहीं डालने पर वो चलती तो है, लेकिन कुछ सिलती नहीं है, इसी तरह से यदि रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे ना संगत जी, तो जिंदगी चलेगी जरूर, लेकिन रिश्तों में मिठास नहीं बन पाएगी। संगत जी, पत्थर तो चोट खाकर बिखरता है, लेकिन इंसान चोट खाकर और निखरता है। इसलिए आने वाली तकलीफों, परेशानियों से, बीमारियों से हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो ना, तो वो ही आपका तीर्थ स्थान बन जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाते हो, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव हो, वो ही आपका सच्चा कर्म बनता है। यह कर्म आपने मंदिर या तीर्थ स्थान जाने से भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हो, भगवान की आरती करते हो, यह आपकी भक्ति होती है। लेकिन जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा सच्चे मन से करते हो ना, तो आप सीधे ईश्वर तक आपकी सेवा पहुंचती है। क्योंकि ईश्वर जो होता है ना, हर इंसान में, हर जीव में निवास करते हैं। आपकी की हुई सच्चे मन से जो भी सेवा का फल है ना, आपको अनंत जन्मों तक मिलता है। इसलिए याद रखना संगत जी, हमें बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी घमंड के, मतलब आपका किया हुआ कोई भी पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। जो असहाय हैं, जरूरतमंद हैं, उनको सहारा देना चाहिए। जो जितना हम कर सके ना, उतना कीजिए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुपाल ना हमने हमेशा हमें अच्छा ही सबके लिए अच्छा ही करना सिखाया है। संगत जी, अभी मतलब कल परसों का ही मैसेज था गुरुजी का, मेरे पास आया था। उन्होंने कहा कि तेरे पति के काम में
गिरावट जो आई हुई है ना, उससे घबरा मत। जिस तरह सुबह आने से पहले अंधेरी रात आती है, ठीक उसी तरह तेरे पति के काम में सफलता की सुबह आने से पहले यह गिरावट आई है। तेरा पति बहुत मेहनती और ईमानदार है। मैंने काम के प्रति उसकी मेहनत, उसका जुनून देखा है। बहुत जल्दी दुनिया उसकी सफलता देखेगी। इस समय तुम्हें पैसों की परेशानी हो रही है, पति का काम बंद हो गया है। बिल्कुल फिक्र मत करो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते जाओ। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मैंने तेरे पति के काम को ब्लेस किया है। बहुत जल्दी उसके काम के नए रास्ते खुलने वाले हैं। उस काम को तेरा पति अपनी मेहनत और तपस्या से ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा और जो तकलीफ तुम आज देख रहे हो, उससे कई गुना सफलता और खुशियां तुम देखोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। संगत जी, ये बात सच है। पता नहीं, मैं ये बात सच है कि इस समय हमारा काम बहुत ही ज्यादा स्लो है और हम मेरे मेरे हस्बैंड का जॉब भी चला गया है और इस समय फाइनेंशियली कंडीशन भी हमारी थोड़ी वीक हो गई है। तो गुरुपा के जब ये मैं मैसेज देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लगता है जैसे गुरुपा हमें ढांढस बंधा रहे हैं कि तू अपने जब तेरे गुरुपा तेरे साथ है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और सच कहती हूँ संगत जी, जैसी चिंता फिक्र मैं पहले करती थी ना, अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे तो गुरुपा का हमेशा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मैं तो बस आपसे भी यही कहूंगी कि आप विश्वास करिए, गुरुपा पे विश्वास करके देखिए, क्योंकि गुरुपा हमेशा हमें हर बार एक नई दिशा दिखाते हैं। हम पर जो संकट आते हैं उससे हमेशा वो हमें आगाह भी करते रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शुक्रवार को करने वाली थी, बट मैंने कहा कि चलो गुरुपा का आज बर्थडे है, जन्म दिवस है, तो आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ सभी संगत परिवार के साथ। तो संगत जी, आज मैं अपने गुरुपा के लिए जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने गुरुपा को 2 लाइनें डेडिकेट करती हूँ। और गुरुपा, ये जो सत्संग मैंने संगत जी के साथ शेयर किया है, यदि ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर देना। और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती या कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ कर देना। और आज मैं आपके लिए 2 लाइनें आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपको डेडिकेट करती हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम रहो हमेशा साथ, हो मेरे प्यारे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार तेरे गुण गाए, बार बार तुझको ध्याए, बार बार तेरे गुण गाए, बार बार तुझको ध्याए, तुम रहो हमेशा साथ, ओ मेरे प्यारे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना और जन्मदिन की आपको बहुत 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 मुबारक। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से मैं माफी मांगती हूँ और तहे दिल से आप सबका शुक्राना करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर
हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और सागर अंकल जी, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म में हमारे ये सत्संग आप जो इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं संगत परिवार को शेयर करवा के, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा ब्लेस करे आपके पूरे परिवार को, और आपको ढेर सारा ब्लेस करे, आपको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। और अब अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर मैं बहुत जल्दी पूरे संगत परिवार के सामने आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु जी।